खुदावंद मसीह में मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको खुदावंद यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर सलाम पेश करता हूँ। आज हमारा मौजू है दुआ के हवाले से ही, खुदावंद के साथ दलेरी से दुआ करें और ऐसा होना चाहिए। याद रखें, खुदावंद यही चाहता है कि हम हमेशा उसके साथ दलेरी के साथ कलाम करें। खुदा किसी किस्म की हिचकिचाहट या किसी किस्म की ऐसी कोई बात, शर्म वाली बात, हिचकिचाहट वाली बात खुदावंद पसंद नहीं करता, बल्कि वो चाहता है कि मेरे बच्चे दुआ में बड़ी दलेरी के साथ और बड़ी जुर्रत के साथ मेरे साथ बात करें। आइए इसके लिए हम हवाला देखेंगे, ज़बूर नंबर 35 और उसकी 23वीं आयत। ज़बूर में खुदावंद को बड़े ज़ोरदार अल्फाज से ख़ताब किया गया है, मसलन उठ मेरे इंसाफ के लिए जाग। और लिखा है ज़बूर 35 और 23 आयत में, आए खुदावंद जाग, तू क्यों सोता है। यानी ज़बूर नवीस बड़े दलेरी के साथ, बड़े जुर्रत के साथ खुदावंद को कहता है कि जाग, तू क्यों सोता है। और इसी तरह ज़बूर 44 और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, आए जहान का इंसाफ करने वाले उठ। यानी यहाँ पे आप देखें कि खुदावंद के साथ ज़बूर नवीस बड़ी दलेरी और बड़ी जुर्रत के साथ बात करता है। तो जब ज़बूर नवीस इतनी दलेरी के साथ बात कर रहा है, तो क्या मेरा और आपका वही खुदावंद नहीं? क्या हमें नहीं वाजिब कि हम जब खुदा के साथ दुआ करें तो दलेरी के साथ दुआ करें? और इसके अलावा हमें अपनी तमाम फ़िक्रें खुदावंद पर डाल देनी चाहिए, जैसा कि ज़बूर में लिखा भी है, अपना भार यहोवा ते सुट ते आप ही ओ संभाले ते सच्चे नु कदी भी ओ तिलकन ना देगा। यानी ये देखें कि हमें बार बार ताकीद की गई है कि हम दलेरी के साथ खुदावंद के साथ बात करें। और इसके अलावा आप देखें, लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 11वां बाब और उसकी 5वीं से 8वीं आयत तक, यहाँ भी हमें यही नसीहत की गई है कि हम खुदावंद के साथ हिचकिचाहट नहीं बल्कि दलेरी के साथ हम खुदा के साथ बात करें। मैं आपके सामने यही हवाला आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 11वां बाब और उसकी 5वीं से 8वीं आयत तक। फिर उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, आए दोस्त मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफ़र करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहे, मुझे तकलीफ़ ना दे, अब दरवाज़ा बंद है और मेरे लड़के मेरे पास बिछौने पर हैं, मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, अगरचे वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर उसे ना दे, तो भी उसकी बेहयाई के सबब से उठकर जितनी दरकार है उसे देगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। यानी यहाँ पर यही सिखाया गया है कि हम दलेरी के साथ, बल्कि किसी हद तक हम बेहया हो जाएं दुआ करते वक्त, लेकिन याद रखें कि जब हम दुआ करें तो अदब और तमीज़ का दामन हरगिज़ ना छोड़ें। दलेरी अपनी जगह एक वस्फ़ है, लेकिन ताज़ीम, एहतराम, खुदा का वही प्रोटोकॉल रखें जो उसी के लिए फ़कत वाजिब है। और इसी तरह आप देखते हैं कलाम मुक़द्दस में
लिखा है, पैदाइश की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 23वीं से 32वीं आयत में इब्राहिम ने सदूम के रास्तबाजों के लिए इल्तिजा की थी, तो दलेरी के साथ। याद रखें, जब सदूम और अमूरा के लोगों के लिए उसने शिफायत की तो खुदावंद के साथ उसने बड़ी दलेरी के साथ और बड़ी, लेकिन उसके साथ साथ उसने बड़ी एहतराम और उसने बड़ा अदब, वो उसने बिल्कुल मलहूज़ ख़ातिर रखा, लेकिन इसके साथ साथ दलेरी भी रखी। यानी एहतराम, अदब और दलेरी दोनों एक ही संगम पर ले आते हैं खुदा के लोग। और इसी तरह पैदाइश की किताब उसका 32वां बाब और उसकी 24 में से 29 आयत, याकूब ने भी फिनियल के मुकाम पर दलेरी के साथ खुदावंद के साथ कुश्ती लड़ी। याद रखें, उसने खुदावंद को कहा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। यानी ये भी देखें कितनी दलेरी है, और खुदावंद का प्यार भी देखें, उसकी शफ़क़त भी देखें। वो चाहता तो उसको झिड़क भी सकता था, लेकिन उसने बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त के साथ उसके साथ बात की, और जब उस बहुत ज़िद में आ गया तो खुदावंद ने उसकी रान का पट्टा खींच दिया, और इस तरह उसने, याकूब ने खुदावंद को जाने दिया। इसी तरह खरूज की किताब उसका 32वां बाब और उसकी 32वीं आयत में भी आप देख सकते हैं कि बुज़ुर्ग मूसा ने बड़ी दलेरी के साथ बनी इसराइल के लिए शिफायत की दुआ की। और याद है आपको, बुज़ुर्ग मूसा ने कहा था अगर तूने इनको वसम ही करना है तो फिर मेरा नाम किताब हयात से मिटा दे। और खुदावंद उसकी इस दलेरी से, उसके इस शिफायत के आगे खुदावंद ने फिर उसकी बात को मान लिया और बनी इसराइल को माफ़ कर दिया। हालांकि उन्होंने शिरक किया था, उन्होंने बावजूद इसके कि वो हारून की निगरानी और रहनुमाई में थे, लेकिन हारून को भी उन्होंने मजबूर कर दिया कि वो एक बछड़े की इबादत या पूजा करें। इसी तरह इब्रानियों 6वां बाब आप पढ़ सकते हैं। खुदावंद यीशु ने एहतियात और हिचकिचाहट की नसीहत नहीं की, बल्कि दुआ में दलेरी और बेबाकी की नसीहत की है, मगर अदब और हलीमी के साथ। सो मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी और आप दुआ में दलेरी और बेबाकी को अपनी दुआ का एक जुज़्व बनाएंगे। और गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू।